कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 दिसंबर को होने वाले पुलिस मुकाबले में 2 नौजवानों की हलाकत की तहकीकात कमेटी ने मुकाबले को मशकूक और चलाई गई गोलियों से मुतालिक अदादोशुमार को गलत करार दे दिया। मुद्दई मुकदमा की भतीजी ने डाकू की सहूलतकारी की। मुबारक शाह का कहना है कि चोरी की वारदात में भतीजी मुलविस है तो उसे भी सजा दी जाए। नवीद कमाल की रिपोर्ट देखिए। औरंगी टाउन में 2 दिसंबर को होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक निकला। तहकीकाती कमेटी ने मुकाबले में चलाई गई गोलियों की तादाद से मुतालिक अदादोशुमार गलत करार दे दिए। मुद्दई मुकदमा समेत 15 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां मुकाबला हुआ वहां 19 गोलियां चलाए जाने के शवाहिद नहीं मिले। 16 गोलियां पुलिस 3 मुल्जिमान ने चलाई। छत पर बनाई गई वीडियो में लड़की को यरगमाल बनाने का दावा भी झूठा निकला। वीडियो में यरगमाल बनाने के शवाहिद नहीं मिले। वॉशरूम के दरवाजे पर लगने वाली गोली भी मुश्तबा निकली। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस एहलकार तनवीर ने मुकाबले के दौरान गोली से जख्मी होने का दावा किया, लेकिन एहलकार का जख्म गोली लगने का नहीं। तहकीकाती कमेटी का कहना है मुद्दई मुकदमा के भाई के घर ट्यूशन पढ़ाने आने वाली खातून मुनिज़्ज़ा की बहन लाइबा मुकाबले में मारे गए नौजवान बिलावल की दोस्त है। बिलावल के 3 साल से लाइबा से ताल्लुकात थे। मुद्दई मुकदमा मुबारक शाह की भतीजी साबरा भी बिलावल और नक्काश के घर में दाखिले से पहले आगा थी। मेरी भतीजी का भी कुछ नाम आ रहा है बीच में। मैंने तो पहले भी इन्वेस्टिगेशन वालों को सबको बोला कि अगर मेरी बेटी भतीजी ने या मेरी कोई भी रिश्तेदार उसमें मिले हुए तो हमें अपना मुजरिम चाहिए। मुद्दई मुकदमा का दावा है कि बिलावल और नक्काश बुरके पहनकर घर में दाखिल हुए। पड़ोसियों ने दरवाजा बाहर से बंद किया तो पड़ोसी के घर में जा घुसे और पुलिस मुकाबले में मारे गए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। कराची में ऑनलाइन डिलीवरी राइडर्स डाकुओं का आसान हदफ बन गए हैं। मॉडल कॉलोनी में 7 दिसंबर को लूटमार की वारदात हुई। इसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मजीद जानेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज बताइएगा। बिल्कुल शाहजेब, जो शहर में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले राइडर्स हैं उनको जो है डाकुओं ने अपना आसान हदफ बना लिया है। जो वारदात की CCTV फुटेज आप देख रहे हैं ये 7 दिसंबर को मॉडल कॉलोनी में हुई है, जब एक डिलीवरी राइडर जो है एक घर पर पहुंचा था, डिलीवरी कर रहा था कि इस दौरान जो 2 डाकू आए हैं और उन्होंने उसके असले के जोर पर जो है उससे लूटमार की है और वहां से फरार होने लगे हैं। इतने में जो घर में मालिक था वो CCTV फुटेज में देख रहा था कि ये डाकू लूट रहे हैं, तो वो घर से बाहर निकल कर आया है। उसने जो है डाकू पर फायरिंग की है, लेकिन डाकू ने जवाबी फायरिंग की है। उसके बाद वहां से फरार हो गए। तो डाकू जब फरार हो रहे थे उनसे से एक कार्ड भी गिरा है जिस पर लेफ्टन बोर्ड जो है उसका नंबर एड्रेस भी दर्ज है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी आपका। गुजरावाला के निजी स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म की पुरअसरार मौत। लाश वॉशरूम से मिली। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, उसके बेटे और 3 साथी तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। कत्ल या मामला कुछ और। गुजरावाला में निजी स्कूल के तालिब इल्म की पुरअसरार हलाकत। 9वीं जमात का तालिब इल्म अवैस स्कूल के वॉशरूम में बेहोशी की हालत में मिला। अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। स्कूल से कॉल आती है कि बेटे की तबीयत आपके बहुत खराब है, वो बेहोश हो गया है। तो जो उससे बड़ा भाई है वो फौरन स्कूल पहुंचा है। हम बच्चे को खुद सिविल हॉस्पिटल लेके आए हैं। बच्चे की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो आधे घंटे के अंदर अंदर दुनिया से चला गया। मुतवफ़ी तालिब इल्म के भाई ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। स्कूल प्रिंसिपल, इसके बेटे और 3 साथी तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अवैस ने बताया था कि स्कूल प्रिंसिपल और इसके बेटे ने कोई दवाई खाई जिसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसने वो मेडिसिन खाई हैं 2 गोलियां और मेडिसिन खाने के बाद फौरी तौर पे ये बेहोश हो गया। इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो गई है। नौजवान की मौत से कुछ देर पहले की CCTV भी मंजर आम पर आ गई जिसमें लड़के को वॉशरूम जाते देखा जा सकता है। तालिब इल्म की मौत हादसाती है या फिर कत्ल, पुलिस ने हर पहलू से तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। सियालकोट में गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में गटर से मिलने वाले खातून की लाश का मामला हल हो गया। वार्ड बॉय कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मरीजा को मुबैना ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया। तहकीकात में सामने आया कि खातून अस्पताल में जेर इलाज थी। वार्ड बॉय ने इमरजेंसी से मुल्हिक कमरे में ले जाकर मुबैना ज्यादती की, फिर जुर्म छुपाने के लिए खातून को कत्ल करके लाश गटर में फेंक दी। मुलजिम के एतराफी बयान और शवाहिद की रोशनी में FIR में ज्यादती, कत्ल और अगवा की दफात शामिल कर दी गई।
लाहौर हाईकोर्ट ने दो भाइयों को 8 रोज तक हब्से बेजा में रखने के केस में एसएचओ निश्तर कॉलोनी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। असीस रियाज और शहबाज अहमद को रिलीफ के जरिए बाजियाब करा के अदालत पेश किया गया। दरखास्त गुजार ने कहा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर 8 रोज बंद रखा। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की नाअहली पर तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। लाहौर में चीना झपटी की वारदातें बढ़ गई हैं। मुलजिम रैकी करते हैं, वारदात के बाद फरार हो जाते हैं। रवां साल राजधानी की 1500 से ज्यादा वारदातें हुई। फहद भट्टी की रिपोर्ट। झपट्टा मार के चीजें जो हैं वो स्नैच करके ले जाते हैं। इनकी एवरेज एज 15 से लेके 20 साल के दरमियान है। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा आबादी का शहर झपट्टा मारकर नजरों से ओझल हो जाने वाले खतरनाक गैंग के निशाने पर। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल राजधानी की 1500 से ज्यादा वारदातें हुई। गुंजान आबाद इलाकों को अपना टारगेट बनाने वाले स्नैचर्स में 9 उम्र मुलजमान के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मोटरसाइकिल उनके पास अवेलेबल है और वो आते जाते मोबाइल या हैंड बैग जो है वो उसको वो चलते चलते झपट्टा मार के उसको छीन के ले जाते हैं। राजधानी की वारदातों से सताए शहरी पुलिस कारकर्दगी से गैर मुतमईन दिखाई देते हैं। लाहौर शहर जिसमें इतना गुंजान आबाद है और मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात उस तरह से दिए जा रहे हैं लोगों को जिस तरह के आम शहरियों को मिलने चाहिए। लोग सड़कों पे घरों पे कहीं भी महफूज नहीं है और ये खाली ये नहीं कि कोई ऐसी बात है सुनाई, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें। हम बिल्कुल अपने आप को महफूज नहीं तस्वर करते। आए रोज हम देखते हैं कि हर एक न एक रोज जो है वो लाहौर में जो है वो कोई न कोई स्ट्रीट क्राइम हो जाता है। पुलिस हुकाम का दावा है स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग की मदद से राजधानी की वारदातों में मुलविस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की कोशिश। मुलजिमान ने खातून पर तेजाब भी फेंका। अस्पताल छोड़कर फरार होने की कोशिश। एक मुलजिम पकड़ा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा खातून के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। भाई का कहना है कि मुलजिम हारून ने बहन की तबीयत खराब होने की इत्तला दी। हमारे पहुंचने पर 2 साथियों समेत फरार होने की कोशिश की, जिसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने 2 मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में नामालूम खातून ने बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्पताल इंतजामिया ने भी मामले की तहकीक के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में नौसरबाज खातून ने नौजायदा बच्चे को अगवा कर लिया। खानेवाल की रिहायशी सवेरा बीबी का 10 दिसंबर को बेटा पैदा हुआ। अगवाकार खातून ने खुशी की मिठाई खाई और वुरसा को बातों में लगाकर बच्चा उठाया और फरार हो गई। बच्चा वार्ड में लेकर गए हैं तो उसी टाइम उसी वक्त मेरा बच्चा वहाँ से गायब हो गया। मेहरबानी की जाए, मेरा बच्चा मुझे दिया जाए। थाना कैंट पुलिस ने वालिद की मुद्दत में नामालूम अगवाकार खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने मामले की तहकीक के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। तमाम CCTV फुटेजेस निकलवा के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले कर दिए और कमेटी भी 3 रुकनी बना दी गई है, जिसमें EMS हैं डॉक्टर आसिफ साहब, लेबर रूम की EMS हैं वो हैं, एक और डॉक्टर साहब है जो इस मामले की मजीद तफ्तीश करी। गम से निढाल वुरसा ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजिमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, सामा, मुल्तान। कराची में FI इमिग्रेशन और स्टेट बैंक सर्कल की 2 कार्रवाइयां, 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्लिफ्टन में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान पकड़े गए। मुलजिमान से 46,800 रियाल और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज कारोबार से मुतालिक दस्तावेजात बरामद हुई। कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान जाली पासपोर्ट पर शारजा से आने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम 2023 में भी जाली टिकट पर सफर करने की कोशिश कर चुका है। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कराची में शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 3 30 बोर पिस्तौल, छीने गए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजमान सप्लाई और सेल्स के लिए आने वाली गाड़ियों को टारगेट करते थे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में माली बेज़ाब्तियां, इंतजामिया ने 11 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन मुफ्त इलाज का झांसा देकर मरीजों और लवाहिकीन से पैसे बटोरते रहे। मुख्तलिफ शोबों के कोऑर्डिनेटर्स के खिलाफ शिकायत पर इंतजामिया ने कार्रवाई की। इदारा जाती तहकीकात में मुलाजमीन पर बदउनवानी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित हुआ। PKLI इंतजामिया के मुताबिक 7 मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन से रुजू कर लिया।
سوات کے علاقے منگورا میں پیپلز چوک پر منشیات سمگلرز نے پولیس پر فائرنگ کر دی. ملزمان کی فائرنگ سے SHO رحیم خان شہید اور محرر عطا اللہ زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق جوابی کارروائی میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے شہید کی میت اور زخمی اہلکار کو سیدو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا. امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی. امریکی مندوب اسرائیلی وزیراعظم نیتن سے ملاقات کے لیے تل ابیب پہنچ گئے. پوپ فرانسس کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات. غزہ میں جنگ بندی اور مغویوں کی رہائی پر بات چیت ہوئی. ادھر غزہ پر اسرائیلی حملے نہ تھمے. رفح میں پناہ گزین کیمپ ملبے کا ڈھیر. 15 فلسطینی شہید ہوئے. صہیونی فوج نے امداد لے جانے والے ٹرکوں کو بھی نہ بخشا. 12 اہلکاروں نے شہادت پائی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی. شہداء کی کل تعداد 44,000